हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 के बारे में। सुपर टेट 2022 को लेकर छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या बीएड बाहर होगा, एनआईओएस डीएलएड मान्य होगा, एकेडमिक मेरिट खत्म हो जाएगी, सिर्फ सुपर टेट पर भर्ती होगी या सिर्फ एकेडमिक पर भर्ती होगी, ग्रेजुएशन 50% मान्य होगा या ग्रेजुएशन 50% की बाध्यता को हटा दिया जाएगा, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे, आखिरकार क्या कुछ होगा। तो दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों में घिरे हैं अभ्यर्थी और बहुत सारे चिटपुटिया जो यूट्यूबर हैं उनको कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे यूट्यूबरों से आपको सावधान रहना है। सिर्फ बरगलाने का जो कार्य करते हैं, आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स जहां से मिलती हैं वहीं पर जाएं और इधर उधर के लुभावने थंबनेल में पढ़कर अपना समय और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करें। तो चलिए दोस्तों, आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। हम सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन कर लेते हैं सुपर टेटी 2022 के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें, सबसे बड़ा और यच्छ प्रश्न है कि बीएड प्राथमिक से क्या बाहर हो जाएगा। ये एक बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न इस वजह से गूंज रहा है पूरे भारत में, क्योंकि जो विभिन्न राज्य हैं वहां की दिशा और दशा दोनों अलग अलग सी हैं। विभिन्न राज्यों में परिस्थितियां दूसरी हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दे रहे हैं, फिर मामला जा रहा कोर्ट में, कहीं से वो वैलिडेट कर रहे हैं। कोर्ट वाले जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग कह देते हैं कि भाई 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके ये भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो इनको हम रखेंगे। और कुछ जगहों पर उनको बाहर कर दिया जा रहा कि एनसीटी की गाइडलाइंस ही गलत हैं। और इसके आधार पर राजस्थान का जो ऑर्डर है जोधपुर हाई कोर्ट का, वो सबसे बड़ा है, बहुप्रचलित है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जात पहुंचा। जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो चुके हैं रीट लेवल 1 से, तो वो लोग इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी भी पहुंच चुकी है। एनसीटी क्या की है, उसने एक एसएलपी दायर कर दी है और कुल मिलाकर जो बीएड के छात्र हैं उनको प्राथमिक में रखने के लिए जो एनसीटी ने अपनी गाइडलाइंस को रेक्टिफाई किया था, संशोधित किया था, वो उस पर अडिग है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुकी है। और इन सभी मामलों की जो सम्मिलित सुनवाइयां हैं वो आपकी 22 फरवरी को देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब दोस्तों, इसी बीच देखा जाए तो एनसीटी ने कुछ ट्वीट्स किए हैं जिन्होंने क्या कहा है कि हम 2 ईयर के बीएड को रीडिजाइन कर रहे हैं करिकुलम को, और कुछ ऐसा हम करिकुलम लाएंगे कि ये 4 स्टेप का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए वैलिडेट करेगा। मतलब जो शिक्षक भर्तियां 4 चरणों में आएंगी उन सभी के लिए बीएड वैलिडेट करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बीएड को 1 ईयर करने के लिए भी यहाँ पर जो कोर्सेस है वो डिजाइन हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो ट्वीट्स हैं वो बता रहे हैं भाई कि बीएड रहेगा और आगामी समय में जो चिटपुटिया कोर्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे। आपका डीएलएड नहीं रहेगा, बीएलएड, सीएलएड, पीएलएड, चीएलएड जितने भी कोर्सेज हैं वो सब बंद हो जाएंगे। अब कुछ चाहे ढीले चौड़े छात्रों को यहाँ पे बुरा ही लगे, भाई आपको दिग्भ्रमित किया गया है। आखिरकार इसकी हमने कठोर और कड़ी निंदा की है कि जब 1 to 8 के लिए या 1 to 12 के लिए शिक्षक को बनाने का आप पैरामीटर तय करते हैं, तो आखिरकार क्यों इतनी आप धाप करवाते हैं कि जिससे छात्र हमारा लाखों लाख रुपया अपना लुटवाता है और आप लोग लूट घसोट के बैठते हैं और फिर वो बेरोजगार छात्र टहलते हैं और आपस में लड़ते हैं और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो आप सिर्फ एक कोर्स रख दीजिए, यूनिक कोर्स रहे। टीचर बनना है 1 to 12 के लिए, उसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड हर्ता रख दीजिए कि भाई उसमें हम 1 से 12 तक के पढ़ाई के लिए किस प्रकार की टीचिंग टेक्निक्स होंगी, कुछ मेथड्स होंगे, हम उनको लेकर आएंगे। ऐसा आप करिकुलम डिजाइन करें और यही एनसीटी करने जा रही है। तो बस 2030 के बाद ये सब खत्म होने वाला है। तो कुल मिलाकर बीएड ही रहेगा और बीएड ही आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि अपर से कोई लोअर में आ सकता है, लोअर से अपर जाना का भी मुश्किल बात है।
1 से 5 तक की जिसने पढ़ाई कर रखी है वो 6 से 8 तक वाला कहाँ पढ़ा पाएगा, लेकिन जो 6 से 8 का पढ़ाई रख के आया है वो 1 से 5 वाला पढ़ा ही कर लेगा, उस तरह की परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो दोस्तों इस पर बहुत ज्यादा बीएड के जो छात्र हैं चिंतित ना हो, 22 फरवरी को सुनवाई होगी और मुझे यहां तक लग रहा है कि बीएड इन ही रहने वाला है। एनसीटी बहुत होगा कि उसको और चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ नियम और बदलने पड़ेंगे, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लेटर के आधार पर उन्होंने चीजों को थोड़ा सा बदल दिया है, तो उनके लिए और भी प्रोविजंस होंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कुल मिला के आप पढ़ाई पर फोकस रहिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, चाहे वो बीएलएड हो चाहे डीएलएड हो। अब बात आती है एनआईओएस से डीएलएड, तो दोस्तों आप भी पूरी तरीके से मान्य हैं, ठीक है, हाईकोर्ट का डिसीजन है आपके पास और इनको प्राइमरी में भी देखिए लिया गया है, और सॉरी टेट में, तो टेट में लिया गया है, तो आप सीटेट भी देते हो तो आप 100% वैलिडेट हो। और पटना हाई कोर्ट आई थिंक वहां का ऑर्डर था, उसी के आधार पर एनसीटी ने अपने जो गाइडलाइंस है उनको चेंज किया था और एनआईओएस डीएलएड को मान्य कर दिया था। तो अब एनआईओएस डीएलएड वाले भी अगली जो भर्ती आएगी उसमें पूरी तरीके से 100% वैलिड होंगे, इनको किसी भी तरह की कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों क्या एकेडमिक मेरिट खत्म हो जाएगी, सबसे बड़ा प्रश्न है कि एकेडमिक मेरिट खत्म होगी क्या? ये बिल्कुल तरीके से झूठ है, फर्जी प्रोपोगेंडा है और इसमें हकीकत चवन्नी की है। तो इस वजह से इन चवन्नी छाप जो पोस्ट हैं उन पर विश्वास ना करें, एकेडमिक रहने वाली है। अब चाहे सपा आए चाहे वो भाजपा आए, देखिए भाजपा आएगी तो इनका यही चलेगा, क्योंकि भाजपा के ही नियम है 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट। अगर ये सपा आती है तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, और सपा तो पहले ही जग जाहिर है कि एकेडमिक पर भर्तियां करती है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों का जो इतना ज़्यादा हुजूम है और सुपर टेट का इतना क्रेज चला है, और कहीं ना कहीं अगर ये सुपर टेट को रिट्राइव करते हैं, वापस लेते हैं, बैक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि फिर वही जो है नकल छाप वालों को भरना शुरू कर दिए। भाई परीक्षा के आधार पर भर्ती हो रही थी, इसमें गड़बड़ी क्या थी? तो ऐसे में छात्र भी विरोध करने लग जाएंगे। तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि ये लोग सुपर टेट को आगे लेकर जाएंगे। कोई भी चीजें होती हैं तो उनको और अच्छा करने की कोशिश की जाती है, उनको बिगाड़ा नहीं जाता है। तो इस वजह से सुपर टेट का जो इंक्लूजन हुआ है वो गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो बकलोल छाप लड़के थे वो टीटी पास करके नौकरी पा जाया करते थे, लेकिन अब सुपर टेट जैसे एग्जाम में एक और छन्ना लगा है तो इससे अच्छे छात्रों का ही यहाँ चयन होता है। और बात रही परीक्षा प्रणाली की, पेपर की धांधली की, तो आप उसके सिस्टम को इतना स्ट्रिक्ट बनाइए कि किसी से, भाई टीटी आप करवाते हो उसका पेपर नहीं लीक हो सकता, तो उस हिसाब से आप उस सिस्टम को इतना मजबूत करिए कि ऐसी कोई चीजें देखने के लिए ना मिले। तो इस वजह से आप लोग इस पर भी बिल्कुल परेशान ना हो कि एकेडमिक पूरी तरीके से खत्म होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ग्रेजुएशन दोस्तों 50% के लिए यहां पर और भी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हो सकते हैं। जो 50% ग्रेजुएशन नहीं है जिसका और उसने बीएड कर रखा है, मान लिया पीजी बेस पर, तो पीजी बेस वालों के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो अपना रिलैक्स करेंगे, ठीक है, उनका हो जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है ये बाध्यता जो है ये आगे आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे राज्य वाले अभ्यर्थी यहां पर 100% शामिल होंगे, क्योंकि इसके लिए भी ऑर्डर हैं, कोर्ट ने प्रॉपर ऑर्डर दे रखे हैं। तो 50% में अभी 50-50 है, दूसरे राज्य 100% शामिल होंगे, एकेडमिक खत्म नहीं होगी, एनआईओएस डीएलएड मान्य होगा, बीएड इस बार प्राथमिक भर्ती में रहने वाला है, जहां तक आज की अब की परिस्थितियों में ऐसा नजर आ रहा है। तो दोस्तों सुपर टेट से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन हैं आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं, और सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दें। और देखिए यही समय है जब लोग चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, कोई किसी का वीडियो देख रहा है, कोई किसी का अंगूठा लगा रहा है, तो इस पर आपको अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करना है। खुद करिए, अपने युवाओं को कहिए, साथियों को कहिए, घर परिवार को कहिए, 100% मतदान करें और अपने मन की सरकार को लाएं। और साथ ही साथ अपनी तैयारी, जो आपकी आत्मा है उसके साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें, तैयारियां करते रहें, और ये आपके लिए बोनस का काम करेगा। क्योंकि जब भी कोई नई सरकार आएगी 2-4 महीने वो रिलैक्स करेगी, चीजों को सेटल्ड करेगी,
वो चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, दो में से एक को आना है, ठीक है। तो इनमें से सेटलमेंट होगा और सेटलमेंट के बाद ही रिक्रूटमेंट कोई आएगा और भर्तियां आनी तय हैं, चाहे वो भाजपा आएंगी चाहे सपा आएंगी। भाजपा ने लगातार भर्तियां की थी, इस वजह से वो एक गैप चाहते थे और 17,000 भर्ती की अनाउंसमेंट उन्होंने कर ही रखी है, तो वो थोड़े से गैप के बाद फिर से अपने आप को यहाँ पर पुनर्स्थापित करते हुए भर्तियां देंगे। और सपा ने तो अपने घोषणा पत्र में ये सारी चीजों को रख ही दिया है और इनके लिए चैलेंजिंग भी होगा कि रोजगार के मुद्दे से अगर ये सरकार में आएंगे तो रोजगार को ये ज्यादा बढ़ावा देंगे और ज्यादातर ये भर्तियां करने का प्रयास भी करेंगे, पदों को खंगालेंगे। और बेसिक विभाग में अभी लाखों पद, लाखों पोस्ट जो है वो वैकेंट हैं छात्र शिक्षक अनुपात के लिहाज से, तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर बोरिंग लगा हो तो एक डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर मोटिवेशनल लगा है तो लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ हम सुपर टेट की प्रिपरेशन भी करवाएंगे बहुत जल्द। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।